नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बात सबसे पहले अरवल की। अरवल में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस वाले डांसर का डांस देखकर बेकाबू हो गए। कमर में पिस्टल खोसकर स्टेज पर पहुंच गए और लगे नचनिया के साथ नाचने। रौब झाड़ने वाले खाकीदारियों को डांसर अवतार देखकर अरवल की जनता दंग रह गई और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। भोजपुरी गानों की धुन पर जैसे ही दो दो सुंदरियां ठुमके लगाने लगी, पुलिस वाले भला कैसे चुपचाप खड़े रहते। कमर में सरकारी पिस्टल खोसी और पुलिस गिरी छोड़ लगे स्टेज पर डिस्को डांस करने। कभी हाथ और कभी पांव हिलाने लगते तो कभी डांसर की ओर लपक पड़ते। देखते ही देखते पुलिस और नचनिया के नाच ने रंग जमा दिया। ये वायरल वीडियो है अरवल में हुए विवाह समारोह का, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा था। समारोह में मेहमान बनकर आए अरवल टाउन थाने के दोनों जवान स्टेज पर नाच गाना देखकर मदहोश हो गए। स्टेज पर जा पहुंचे और डांसर्स के साथ ठुमके लगाने लगे। उन्हें ये तक होश नहीं रहा कि वो ड्यूटी पर हैं। मैरिज पार्टी में डांसर का डांस हो रहा था। संग संग दो पुलिस वाले भी नाचे जा रहे थे। कभी भोजपुरी गाने की धुन पर लहरा रहे थे तो कभी पिस्टल की चमक से धौंस जमा रहे थे। दोनों बार बार डांसर के करीब जाने की कोशिश करते और वे डांसर बार बार उन्हें धकेलकर दूर कर देती। खाकी वर्दी पहनकर जनता पर रौब झाड़ने वाले जवानों का डांसर अवतार देखकर अरवल के बाशिंदे दंग रह गए। पर पुलिस कर्मियों का नाच और गाना नहीं रुका। डांसर के साथ दोनों जवानों ने समा बांध दिया। अरवल टाउन थाने के दोनों जवान ड्यूटी पर डांसर संग डिस्को डांस किए जा रहे हैं। न तो कर्तव्य की याद है और न अरवल के एसपी के निर्देशों की कोई परवाह है। स्टेज पर नाचती सुंदरियां क्या दिखी, सब कुछ भूलकर बेकाबू हो गए। अरवल की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और नचनियों के इशारों पर रात भर नाचते और गाते रहे। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने अरवल के प्रशासनिक महकमे में सनसनी मचा दी। उधर गिरिडीह में शातिर लुटेरों की गैंग ने एटीएम ही उखाड़ लिया, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो अपराधियों के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से आधा दर्जन लुटेरों ने भारी भरकम मशीन उठाई और गेट से बाहर निकले। देखिए ये तस्वीर। चार नकाबपोश अपराधी भी एक साथ मिलकर भारी भरकम एटीएम मशीन को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तभी पांचवें लुटेरे ने भी हाथ लगाया और शातिर लुटेरों की टोली ने नोटों से खचाखच भरे एटीएम मशीन को जमीन पर सुला दिया। फिर सबने एक साथ जोर लगाया और एटीएम मशीन के ढांचे को धीरे धीरे गेट के बाहर निकलने लगे। ये सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें इस मार्केट के एक्सिस बैंक के एटीएम की हैं, जिसे रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों के गैंग ने निशाना बनाया। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लुटेरे आ धमके और एटीएम मशीन को तार के साथ उखाड़ दिया। अब उसे उठाकर बाहर ले जाने की बारी थी तो सबने मिलकर जोर लगाया।
तभी कई किलो वजनी एटीएम मशीन को बाहर ले जाया जा सका। दरअसल इसरी मार्केट के एटीएम मशीन का ये कमरा रात के समय सुनसान था। कोई गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। एटीएम लुटेरों का रास्ता साफ था। पूरी टोली ने एक साथ धावा बोला और एक एक कलपुर्जा खोलना शुरू कर दिया। सतह से लगे हिस्से को खोला गया और पूरी मशीन ही उखाड़ ली। फिर से उसे गेट के बाहर निकाला और गाड़ी पर लादकर अपने ठिकाने की ओर ले जाने लगे। तभी सामने की सड़क से आ रही एसटीपीयू की गाड़ी से लुटेरों की वैन टकरा गई। फिर क्या था, गिरिडीह पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ इन 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर एसटीपीयू की गाड़ी नहीं आती तो ये शातिर लुटेरे लाखों के नोटों से भरी एटीएम मशीन बड़ी आसानी से यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाते। बिना किसी डर और भय के इन लुटेरों ने बड़ी आसानी से एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। लेकिन जब उसे ले जाने का मौका आया तो सामने एसटीपीओ साहब आ गए, वरना बड़ी वारदात होनी तय थी। गिरिडीह पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के जरिए एटीएम लुटेरों के नेटवर्क तक पहुंचने की फिराक में है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। इधर सासाराम की सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका की अनोखी शादी हुई और इसके गवाह बने राहगीर। जी हां, शादी से मुकर रहे प्रेमी को सासाराम की प्रेमिका ने अपने शहर बुलाया और बीच सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। जब भीड़ ने दबाव बनाया तो राहगीरों के सामने ही प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। प्यार की पिंगे बढ़ाने के लिए एक कॉल पर पटना से दौड़ा आया प्रेमी को जब उग्र भीड़ ने घेरा तो पसीने पसीने हो गया। भीड़ का गुस्सा देखकर फोन पर मीठी मीठी बातें करने वाले प्रेमी की बोलती ही बंद हो गई। मौका देखकर प्रेमिका भी चढ़ बैठी। प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। बीच सड़क पर प्यार का पंचनामा होने लगा तो आग बबूला भीड़ धोखेबाज प्रेमी पर बरस पड़ी। अब बेचारे प्रेमी के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। रही सही कसर प्रेमिका के आरोपों ने पूरी कर दी। ये वायरल वीडियो है सासाराम का। पटना के पालीगंज के युवक और रोहतास के डालमिया नगर की युवती मिस्ड कॉल से एक दूसरे से टकराए। फोन पर बातें होने लगी, छिप छिप कर मिलते रहे। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। पर जब प्रेमिका ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो प्रेमी मुकरने लगा। परेशान प्रेमिका ने प्रेमी को किसी बहाने से सासाराम बुलाया और फिर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका और भीड़ दबाव बनाती रही लेकिन प्रेमी ना नुकुर करता रहा। जब भीड़ ने आंखें दिखाई तो प्रेमी के होश ठिकाने आए और सासाराम वासियों के सामने ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। कि नहीं शादी करो, हमको साल भर इज्जत लिया, शोषण किया है ना। अब लड़का अकेले था, यहाँ पर हजारों दिन लेकर घबराहट पैदा हो गया। लास्ट में लड़का ने लड़की को सिंदूर दिया। सिंदूर देकर एक बाद में मंदिर में आके गोड़ लगा, शंकर जी के मंदिर में सारे लोग आशीर्वाद दिए। पहले शादी का सब्ज बाग दिखाया और जब प्रेमिका ने शादी की जिद की तो प्रेमी प्रेमिका से भागने लगा। लेकिन जाबाज प्रेमिका ने ऐसा जाल बिछाया कि प्रेमी उसमें फंसी गया। सासाराम की सड़क पर हुई प्रेमी और प्रेमिका की शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। इधर बेगूसराय में बीमार पशु का इलाज करने गए पशु चिकित्सक की अपहरण कर जबरन शादी करा दी गई। जैसे इसकी तस्वीर वायरल हुई, मां बाप सख्ते में आ गए। बेटे की शादी में बैंड बाजा बजाने की बजाय मातम पसर गया। परिजनों की शिकायत पर बेगूसराय पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए। मंडप में बेटे की शादी हो रही है तो घर में मातम पसरा हुआ है।
लाडला बेटा नई नवेली दुल्हनिया के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा रहा है, लेकिन गमगीन माँ बाप दुख के सागर में डूबे हुए हैं। मैरिज वीडियो में दूल्हे के रूप में दुल्हन संग 7 फेरे ले रहे नौजवान का नाम है सत्यम झा, जो पेशे से पशु चिकित्सक हैं। बीमार जानवर का इलाज करने कोई गांव गए थे। रास्ते में लड़की के परिजनों ने अगवा कर लिया और पकड़वा शादी करा दी। घर पर परिजन चिकित्सक बेटे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटा नहीं लौटा। अलबत्ता लाडले की शादी का वीडियो जरूर माँ बाप तक पहुँच गया। तब से सत्यम का पूरा परिवार सख्ते में है। सत्यम के पिताजी सुबोध झा, विनोद झा, रामधार झा, सब आदमी परेशान है। घर में खाना पीना सब बंद, सब चिंतित है। बेटे की शादी पर पूरे घर में खुशी के दिए जलाए जाते, लेकिन बेटे के गले में पकड़ुआ शादी की ऐसी फांस पड़ी कि सारे अरमान धरे के धरे रह गए। जब से वायरल वीडियो में बेटे को दुल्हा बने देखा है, तब से माँ बाप ने खाना पीना बंद कर दिया है। सभी दुखी हैं। जब शादी ही करानी थी तो राजी खुशी कराते, लेकिन जबरन कराई गई शादी ने सत्यम के पूरे परिवार को दुखी कर दिया है। पीड़ित परिजनों की गुहार पर बेगूसराय पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लड़के के पिता ने एक आवेदन लिख के थाना को दिया है, तो मैंने SHO STPO कहा है कि इस मामले की ठीक से जांच करा लें और जांच कराने के उपरांत जो भी चीज़ पाई जाएगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। विवाह को 2 दिनों का पवित्र मिलन कहा जाता है, लेकिन पकड़ुआ विवाह के शिकार सत्यम की शादी जबरन इस लड़की से करा दी गई। क्या इस विवाह को सत्यम और उसका परिवार दिल से स्वीकार कर पाएगा? और अगर ये शादी टूटी तो इस दुल्हनिया का क्या होगा? संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। बुर्के के पीछे छिपे शैतान ने चमचमाती कार फूंक डाली। सीसीटीवी कैमरे में ये खौफनाक तस्वीरें कैद हो गई। हर किसी को ये तस्वीरें चौंका रही है, जिसमें एक बुर्के वाली को कार पर पेट्रोल की धारा उड़ेलते हुए देखा गया। शातिर महिला ने कार को पेट्रोल से नहलाते ही माचिस की तिल्ली से आग लगा दी और इसकी तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। बुर्के के पीछे शातिर चेहरा, बुर्के में आई आग भड़काई, कार में आग लगाकर फरार। शाम का समय है, सड़क किनारे कार खड़ी है। एक बुर्का नशी महिला कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ में एक झोला पकड़ रखा है। किसी को उसका इरादा नहीं पता। तभी एक कार उस सड़क से गुजरती है और उसकी हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो बुर्के वाली एक किनारे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो कार वहां से चली जाती है, तभी वो शातिर महिला एक्शन में आती है। झोले से बोतल निकालती है और उसमें भरी पेट्रोल की धारा उस कार पर उड़ेलने लगती है। बोनट से लेकर गेट और कार का पिछला हिस्सा पेट्रोल से नहा जाता है। जैसे ही बोतल खाली होती है, वो महिला माचिस की तिल्ली जलाती है और उसे कार के ऊपर फेंक देती है। अगले ही पल शोले भड़कने लगते हैं और वो बुर्के वाली वहां से दबे पांव लौट जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई है यूपी के गोरखपुर से, जहां निजी अस्पताल के बाहर ये कार खड़ी है। कार पर सवार मुसाफिर अपनी पत्नी का इलाज कराने अंदर क्लिनिक गया है। बाहर रास्ता साफ है, तभी बुर्का पहनी ये महिला वहां आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। झोले से बोतल निकालती है और उसमें भरा पेट्रोल पूरी कार पर छिड़क देती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक वो महिला कार पर आग लगाकर भाग जाती है। देखते ही देखते कार में आग की लपटें फैलने लगती हैं और पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा हो जाता है। चमचमाती कार फूंकने वाली इस बुर्का नशी महिला की हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर बुर्के के पीछे है कौन? कार जलाने का कारण क्या है? अब तक तो इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए स्थानीय पुलिस जरूर उस बुर्काधारी की तलाश सरगर्मी से कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना का कुम्हरार अगम कुआं ट्रक मौत का
ट्रैक बनता जा रहा है और इस ट्रैक से दिन हो या रात पैसेंजर ट्रेनें दौड़ती रहती है और उन्हीं ट्रेनों के आगे पीछे मुसाफिर भी रेलवे पटरी के एक ओर से दूसरी ओर आते जाते रहते हैं और इस होड़ में कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। फिर भी ना प्रशासन की नींद टूटी है और ना ही रेलवे हादसों को रोकने का उपाय कोई कर पा रहा है। पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी चली आ रही है, फिर भी मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। ये नजारा है कुम्हरार से अगमकुआं जाने वाले रेलवे ट्रैक का, जिस पर दिन रात पैसेंजर ट्रेनें आती जाती रहती हैं और उसी पटरी पर जान पर खेलकर ये लापरवाह मुसाफिर आते जाते रहते हैं। इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, लेकिन इस जल्दबाजी में इन यात्रियों ने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। ये देखिए, जैसे ही पैसेंजर ट्रेन गुजरी वैसे ही यात्री रेलवे ट्रैक पर कदम रखकर दूसरी ओर जाने लगे, बिना ये सोचे कि इस ट्रैक से कोई और ट्रेन धड़धड़ाती हुई सामने आ गई तो उनका क्या हाल कर देगी। इस आपाधापी में कई बार ट्रेन से कटकर निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी बेपरवाही धड़ल्ले से जारी है। ये अगमकुआं से लेके कुम्हरार तक में बाउंड्री है नहीं। आए दिन महीना में जो है कि 3-4 लोग जो है कि क्रॉसिंग पार करने में कट ही जाते हैं। इससे दिक्कत जब बाउंड्री नहीं कराए, आधा अधूरा काम हुआ। इस रेलवे ट्रैक के एक ओर घनी आबादी बसी है तो दूसरी ओर मेन रोड। इसके बीचों बीच गुजरने वाले रेलवे ट्रैक से सुबह से लेकर शाम तक धड़धड़ाती हुई ट्रेनें आती जाती रहती हैं। अब अगर किसी को इस ओर से दूसरी ओर जाना है तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। कई बार तो एक ट्रेन के गुजरते ही दूसरी ट्रेन आ जाती है और यात्रियों का दूसरी ओर जाने का इंतजार और बढ़ जाता है। कुछ यात्री इतने बेसब्र होते हैं कि ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं कर पाते और शॉर्टकट के इंतजार में अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब तक न तो रेलवे और न ही प्रशासन कोई ठोस इंतजाम कर सका है। आगे तक जो है बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से आए दिन घटना होते रहती है। ज़्यादा करके देखने पे गुलजारबाग स्टेशन पे हमेशा वीकली एक न एक घटना होना तय है। पटना सिटी की घनी आबादी के बीचों बीच से गुजर रही ये पटरी दिन ब दिन मौत की पटरी बनती जा रही है, जहां रोजाना ट्रेन से कटकर लाचार यात्रियों की जान चली जा रही है। हादसों को रोकने के लिए कई बार रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री बनाने की मांग हो चुकी है, फिर भी न प्रशासन की नींद टूटी है और न ही रेलवे को कोई इसकी परवाह है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। बैंक में आप नोटों से भरा बैग लेकर कतार में खड़े हों, तभी आपकी बैग कट जाए और नोटों की गड्डियां गायब हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही एक वाकया हुआ है एक ग्राहक के साथ, जो कंधे पर टंगे बैग में लाखों रुपए के नोट लेकर बैंक पहुंचा था, लेकिन शातिर अपराधी ने सबके सामने बैग काटकर सारा कैश वहां से चुराकर फरार हो गया। लोगों की जेब कटते आपने सुना होगा, लेकिन नर्मदापुरम में एक शख्स का बैग कट गया। घटना सिवनी मालवा की है। यहाँ बैंक में पैसा जमा करने गए शख्स के बैग से 1 लाख रुपए गायब हो गए। बैग कटा हुआ था और इसमें पैसे नहीं थे, पैसे किसी ने पार कर दिए थे। इस शख्स ने इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध महिला नजर आ रही है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। बैंक जाकर पुलिस ने पड़ताल भी की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें नजर आ रही संदिग्ध लड़कियों की तलाश की जा रही है। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश हो जाता है और इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 ने लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू।